हे ब्रह्मेश्वर, हे योगेश्वर, ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम सबका परम सौभाग्य, हमें कहीं हमारा सिर्फ भाग्य नहीं सौभाग्य है कि जिनको सामने रखकर हम सब लोग अपनी दिल की बात वो सब करते हैं, वंदन करते हैं। गुरुदेव, आप हमारे जयपुर के जितने कार्यकर्ता इसमें उपस्थित हैं और राजस्थान के जितने कार्यकर्ता हैं, आपने हम सबको ये मौका दिया। हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि आपने हमारे को गुरु पूर्णिमा 2018 को जयपुर मनाने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और ये बहुत बड़ी टीम जो आप देख रहे हैं, उसने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उस एक दिन के लिए कि जब हमारे गुरुवर, हमारे भगवान हमारे बीच आएंगे, और उसके लिए महीनों महीनों तक दिन और रात और कार्यक्रम का परिणाम आप सबके सामने है। उस कार्यक्रम के बारे में तो मैं क्या बताऊं, वो तो जो आप आपस में चर्चा करते हैं और आप सब जो सुनते हैं, और ये सब तुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव ने जो हम सबको आशीर्वाद दिया है और गुरुदेव ने हमारे को संभाल के रखा है, उससे ये हमारा कार्यक्रम जैसा आप सब जानते हैं वैसा हुआ है। हम खुले खुले अपने भगवान का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे जीवन में इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा अवसर गुरुदेव ने दिया है। मैं अपनी बात को, और परीक्षा आती है, परीक्षा में बच्चा उत्तीर्ण हो जाए, इसके लिए रात दिन प्रयास करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा पास हो गया, बहुत खुशी मनाई जाती है। लेकिन कक्षाएं इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, हमारा संसार अनंत में है। इतना ही नहीं है कि यहाँ विराम लग जाएगा। हम 7वीं पास किए हैं कि 8वीं पास किए हैं कि 9वीं पास किए हैं, ये गुरु भगवान बताएंगे। हमें तो PhD करनी है, हमें तो PhD करनी है, हमें बहुत आगे बढ़ना है। और जिसे ऐसे साक्षात गुरु भगवान मिले हों, जिस शरीर को आप देख रहे हैं वो शरीर मात्र हमें देखने के लिए है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान से तो हम रोज बात करते हैं, मूर्तियों में, फोटो में, मंदिरों में, और जो भगवान वापस हमें बोल सकता है वो एकमात्र भगवान हमारे इस धरा पर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने भगवान के सामने बैठ के भगवान की भी सुनते हैं, भगवान को भी सुनाते हैं। चाहे भगवान कहीं रहे विश्व में, हम चित्र के आगे अपनी बात कहते हैं और हमारा काम होता है। होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बोलना भाई, ये मार्केटिंग नहीं हो रही है गुरु भगवान की। अगर जिसको विश्वास है वही हाथ उठाए। हमारे तरफ भी चारों तरफ उंगलियां उठ रही हैं। हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश होगी। हमें डरना नहीं है। गुरु भगवान, ये जितने कार्यकर्ता बैठे हैं आपके चरण शरण में आए हुए लोग हैं, जिनका प्रतिपल आप इनकी सहायता करते हैं, इस राजस्थान की धरा को आपने इस चरण में करके जो आपने प्रवचन में कहा, जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, भविष्य में 1 साल की बात है, 1 साल में सबको पता लग जाएगा भाई, उसके बाद विश्वास कर लेना। हिंदुस्तान में गुरु भगवान जहां भी गुरु पूर्णिमा फरमाते हैं, अपने भाई को जो उस परीक्षा में खड़ा होगा उसको उत्तीर्ण करवाएंगे। उसको उत्तीर्ण नहीं करवा रहे, हम अपने आप को उत्तीर्ण करके अपने आप को अपग्रेड करेंगे। यही भाव होने चाहिए। और किसी को भी कोई शंका हो तो मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूँ, अकेला। गुरु भगवान तो बहुत बड़ी बात है। अभी का वाक्य सामने में गुरु भगवान नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे, जज साहब सामने
पता नहीं गुरु भगवान मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरे भाव थे, किसी को बुरे लगे हो तो क्षमा कर। से निवेदन करूंगा कि वो आए और पोषक करें। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मुझे नहीं तुम्हारा नोट चाहिए, ये मौका है अपन गुरु पूर्णिमा पर साथ साथ जो भी अपन ने सेवाएं दी है, दक्षिणा के उसके अलावा सेवाएं अपना एक कर्तव्य था, लेकिन दक्षिणा के रूप में हम सब अपना एक खोट आपके मन में जो भी हो वो भगवान के चरणों में समर्पण करें और भगवान तुझे गुरुदेव से ये विनती करें कि तुझे गुरुदेव हमें शक्ति दे कि जो प्रण जो दक्षिणा हमने आपको दी है उसको हम कभी दोबारा नहीं छुए, वो आप अपने पास रखें। हमारे दिल में कई ऊपर नीचे भाव आते हैं, जैसे प्रकाश जी ने बताया कि दिल में कई चीज़ें होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव, और सबसे पहले विश्वास की बात होती है। तो हम सब प्रण कर चुके हैं कि पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर अभी विश्वास का कोई स्कोप नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए गुरुदेव से हम प्रार्थना करें सब कि गुरुदेव हमें ये शक्ति दे कि हमारा विश्वास हमेशा पर अटल रहे, और जहाँ भी हमारा डेवल माइंड जो हमें दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करे, गुरुदेव आप हमें उस तब तक सोचते हैं कि नहीं सुसाइड कर लेना होगा, ये समस्या का समाधान मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन गुरु भगवान की फोटो के सामने बैठने के बाद कहां से ताकत आती है भाई, ऐसी शक्ति ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के सामने में आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमें इस बात से कम परहेज रखना चाहिए कि हम अनुशासन में रहें, हम अपने गुरु को धक्का न मारें, न धक्का दें न धक्का लें। हमेशा गुरु भगवान कहते हैं हमारे यहाँ नहीं आए, उसके यहाँ गए, उसके यहाँ नहीं, उसके, अरे सब गुरु भगवान पर छोड़ दो, किसके यहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किसको कहाँ पहुँचाएंगे। बात सही है? चरण छूने से नहीं, गुरुवर तेरी करुणा का पार नहीं, तू अथाह प्रेम का सागर है, जिसने चाहा जितना चाहा भर ली अपनी कागर है। मुर्दों को प्राण तो देता है, मुर्दों को प्राण तो देता है, बदले में कुछ न लेता है। अथाह प्रेम के गुरुवर हमारे, तेरी कृपा के ढंग निराले हैं। कभी हंसाकर कभी रुलाकर, हर पल तू ही अपने बच्चों को संभाले है, हर पल तू ही अपने बच्चों को संभाले है। तो बहुत बहुत आभार पूरे ब्रह्मऋषि परिवार की ओर से और आप सब की ओर से आज गुरु भगवान के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें उस लायक समझा और इतना बड़ा कार्यक्रम अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया। गुरुदेव के चरणों में फिर से नमन करते हुए यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद भरा हाथ सदैव अपने बच्चों के सिर पर रहे, ताकि हम जमाने को यह दिखा सके कि हम उस सक्षम गुरु के साथ हैं जिसके सामने कोई नहीं आ सकता। जय गुरु। चिंताएं बनी रहती थी, लेकिन एक एक करके सारी चिंताओं का समाधान होता गया, और बीच में आपका जो आगमन जयपुर हुआ उसमें हम सब ने एक नई हिम्मत और स्फूर्ति का काम किया। हम हर बार जो है चिंतित रहते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, फिर सबको लगता था कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे, हम तो निमित्त मात्र हैं। गुरुदेव यहाँ पर जो हमने जैसे जैसे अपेक्षाएं की उससे 1.25 गुना 1.5 गुना सारा काम अच्छा हुआ, और बहुत ही अच्छा आपकी कृपा बनी हुई। आपको नमन है। उनको जो सबसे बड़ी चिंता जो सताई जा रही थी उसका भी आप पर समाधान करते गए। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमने किसी भी दिन किसी भी फाइनेंस के मामले में कोई भी मांगने आया जो अपना पैसा, उसके बारे में हर बार लगता था कैसे होगा, लेकिन जब कोई शाम को लेने वाला आता था, सुबह ही कोई दाता आ जाता था और कहता था कि मेरी तरफ से सहयोग। गुरुदेव, हमको बात पहले लगता था शुरू में कि कार्यकर्ता भी कम आ रहे हैं, कैसे होगा। कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और पिछले 15 दिन से रोज एक उत्सव का माहौल, एक शादी के जैसा माहौल होता था।
और आज आपके सामने 554 कार्यकर्ताओं के हमारे पास मजबूत कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। वो केवल 1 मार्च से लगातार ऑफिस में बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं और बच्चों ने और बड़ों ने जिस उमंग के साथ कार्य किया है, हम उससे उत्साहित हैं। आप हमारा आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चालू हुए, हम लोगों के सामने संख्या आई, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन लोगों के लिए लगभग हमने 20 स्थान, जिसमें लगभग एक स्थान पर 150 से 200 लोगों के रुकने की जगह थी, वो सारी जगह बुक करी, 2 होटल बुक करी और कोशिश ये रही कि जो भी गुरु भक्त आ रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, हमने उनको रेलवे स्टेशन पर अटेंड किया ताकि किसी गुरु भक्त को कोई परेशानी न हो। 2 दिन पहले हमने उनको इन्फॉर्म किया कि आपकी रहने की जगह कौन सा स्थान है, आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हेल्प डेस्क लगी है, आप वहाँ पे आके कांटेक्ट करें, वहाँ से गुरु भक्त आपको साधन से अपने स्थान पर पहुँचाएंगे और जहाँ पे उनका स्टे था वहाँ से कार्यक्रम स्थल तक दोनों दिन के लिए, मंत्र दीक्षा के लिए और गुरु पूर्णिमा के लिए समिति की व्यवस्था की तरफ से साधन उपलब्ध थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर वापस उनको हमने प्रयास किया कि उनके निर्धारित स्थान पर हम पहुँचाएं। सबसे पहले हमने जो कि रजिस्ट्रेशन हुए थे 3000, तो 3000 के लिए एकोमोडेशन किया, लेकिन बाद 3 दिन पहले पता चला कि आने वाले गुरु भक्त लगभग 4 से 4500 हैं। तो जितना हो सके हमने मैनेज किया कि किसी भी गुरु भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनको आवास प्रॉपर वे में उपलब्ध हो, चूँकि गर्मी का समय है, ट्रांसपोर्टेशन में उनको दिक्कत नहीं आवे। गुरु पूर्णिमा आयोजन हम शुरुआत कर सकते हैं कि 7 बजे शुरू होगा, लेकिन खत्म कब होगा ये प्रभु के हाथ में है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट का मैनेज करना बहुत टेढ़ी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी सवेरे 7 बजे तक जितनी हमने गाड़ियां बुक करी थी सारी अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी थी और कोशिश ये रही कि किसी भी गुरु भक्त को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। मैंने पहले भी बताया था कि आकलन तो गुरु भक्तों को करना है, फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो विजन हम लेके चले थे 2018 गुरु पूर्णिमा के लिए, हमारे आकलन के हिसाब से हम 60% उसको अचीव कर पाए। 40% हो सकता है हम उसको और बेहतर कर सकते थे। जो कमी आगे कभी मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से आश्वासन देते हैं, कोशिश करेंगे, उसको पूरी करेंगे। जय गुरुदेव। हर रोज मेरे को आके लोग बात डराते थे कि भाई साहब इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, आप कितना खाना बना रहे हो। आप मैं बोलता भाई हम इतना बना रहे, बोले नहीं आप इससे और ज़्यादा बनाओ। रोज मेरे को विचलित करते थे, लेकिन मेरे ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद था। और आप ये लोग ये बताओ कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक कैसा रहा गुरुदेव। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि 25 से 30 हज़ार आदमियों को मैंने खाना आपके आदेश अनुसार आपने जो थाली पे भोग लगाया और अन्नपूर्णा माँ को बैठाया। मैं सच कहता हूँ पहली बार मेरे भगोने खाली नहीं हुए। कल भी कम से कम 10 भगोने गुलाब जामुन के मैंने कच्ची बस्तियों में भेजे हैं और सब कार्यकर्ताओं को भी दिए। ये पक्की बात है, गुरुदेव के हाथ लगने से, गुरुदेव के भोग लगने से खत्म ही नहीं हुआ। वो हलवाई भी बोल रहा था, बोले क्या रहा कोई खा नहीं रहा क्या। और सबकी डाइट ये थी कि रात को 4 बजे भी आ रहे थे, जो गुरुदेव का प्रोग्राम पूरी रात चला। लोग बाग 4 बजे भी आए, उनको भोजन मिला। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि सूत्र व्यवस्था नहीं थी। तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ही हुआ। और इसमें आप ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसमें पूरा सहयोग सारे कार्यकर्ताओं का भी रहा, खासतौर से मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, जो पल पल मेरे साथ खड़े हुए। कल भी पूरे कार्यक्रम को सट्टा के शाम को 8 बजे घर पहुंचा। ये सब आपके प्रताप हुआ, आपका, आपने हमको आशीर्वाद दिया, शक्ति दी। जय गुरुदेव। इसलिए मैं लेट हो गया और आप सबको मारवाड़ी में बोलूं, आप सब ने गुरु पूर्णिमा की सफलतापूर्वक कंप्लीट करवाने पर बहुत बहुत बधाई। इस तरह से आप सब लोग मिलकर मेहनत करी, छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक,
और टीम કાંઈ હોય છે જો આપ સબને બતાવ્યો ગુરુદેવ કહે છે ટીમ કો મતલબ હોય છે ટુગેધર एवरीवन अचीव मोर और आपने इसको प्रूव કર્યો છે और आपकी सबकी मेहनत की वजह से प्रमोद जी को जो झंडो जो वो काफ़ी ऊंचो हो गयो। एक जना से काई बोलो सके सही बात है बहुत का हाथ लगे थे जब जाके कोई काम में सफलता मिले थे आपने आप सब लोग जी तरह से प्रमोद जी को और सारी टीम को हेल्प करियो ध्यान रखियो तन मन और धन तीनों चीज़ों से उसी मिसाल आगे आवाला और प्रोग्राम में मैंने प्रोत्साहन दे दी कि जयपुर की टीम की तरह से काम करियो है जल्दी से 2 बार गुरु पूर्णिमा को प्रोग्राम यही कौन मिल जावे आप 2012 में प्रोग्राम करके गुरुदेव ने बतायो तो गुरुदेव का मन में 2018 का टीम भाव जा गया और आप लोगों ने इनको लाभ मिलो आपका परिवार में जैसे 5-7-10 जना हो वाने भी कहते सब तरह से राजी कौन कर सका कोई न कोई मनमुटाव हो जाए है कोई न ये सब चले थे ये तो परिवार से और आप लोग तो गुरु परिवार से इनमें न तो कोई संप्रदाय और न कोई धर्म आप तो सब 36 कौमा का लोग एक साथ बैठ के गुरुदेव की छत्र छाया में आपका आशीर्वाद कहते हैं यहाँ पर काम करने का आशीर्वाद से तो फिर भी आपकी सबकी यह कोशिश होनी चाहिए चाहे परिवार हो चाहे समाज हो चाहे आप लोग गुरु परिवार हो कि कोई भी आप भाई और बहन आपने से छूट गए थे पिछाड़ी तो वाने साथ में लावा को साथ में रखवा को जो सबसे बड़ो भाई हो जो उनकी जवाबदारी हो से परिवार को जो मुखिया हो है तो उनकी जवाबदारी हो जो सबने साथ रखो कोशिश तो कम से कम आपने करनी पड़े थे और आपकी तरफ से कोशिश हुई फिर जी की पुण्यवानी हो वो आपके साथ आ जाओ जी की कम रह गई वो कम रह गए इससे ज़्यादा शिकायत बोला आपने सब काम नींव रिगन गणेश जी की जो पूजा हुई और नींव रिगन आपका सारा काम निमट गया आपका काम में थोड़े भी कोई कमी को नहीं कोई भोजन की कमी आ गई हो कोई मौसम की कमी आ गई कोई बरसात हो गई कोई धूप छाँ हो गई और गर्मी का मौसम में तो गर्मी ना होती तो कहीं सर्दी हो रही तो आपकी तरफ से सबको मैं इंटरनेशनल की टीम की तरफ से ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग ये काम में सहयोग दियो तन मन और धन तीनों से दियो आप लोगों को आभार आगे भी जब भी जयपुर में काम पड़े या राजस्थान में काम पड़े तो इस तरह से ही अपन आगे बढ़कर काम करना से इसी आपसे आशा से इसके साथ ही एक बार हो गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम और धन्यवाद। सुंदर और भव्य आयोजन किया है और उससे पूर्व एक बार वीडियो की भी रोक दीजिए एक बार वीडियो की भी रोक दीजिए एक बार वीडियो की भी रोक दीजिए वीडियो की भी रोक दीजिए एक बार गुरु मेरा पार ये सुंदर दृश्य आप देखें उससे पूर्व भावपूर्ण और शब्दों के प्रस्तुति कौशल शर्मा जी को मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो आए। कौशल शर्मा जी जो इतना विशाल प्रोग्राम हुआ वो सब प्रभु के आशीर्वाद से हुआ। हम 6 महीने से सोच रहे थे कि मेरे प्रभु आएंगे घर घर में ज्योति जलाएंगे हर इंसान के हृदय में वो वास करते हैं और जब हम निकलते हैं बाहर तो मेरे प्रभु का हाथ हमारे सर पे होता है। प्रभु 42 डिग्री का जब टेम्परेचर था तो लोग ये सोचते थे कि हम एसी में बैठे लेकिन मेरे गुरु के बच्चे हम भाई बहन जब बाहर
करते थे। और गुरुदेव हमारा यही था कि एक भी घर ना बचे, एक भी मोहल्ला ना बचे, एक भी दुकान ना बचे, एक भी बाजार ना बचे और एक भी इंसान ना बचे जिस पर मेरे गुरुदेव के प्रोग्राम में ना आए। और प्रभु यही तो हुआ, आपके आशीर्वाद से सभी को लोग पधारे। इतना विशाल रैली, इतनी विशाल, प्रभु आपने आशीर्वाद देते गए और हम पहुंचते गए। और गुरुदेव अभी तो ये छोटा सा एक वो था, अगली जो गुरु पूर्णिमा होगी तो ऐसी जगह जयपुर में नहीं मिलेगी जहां पे लोग बिठाने के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि हर घर में से जब 4 लोग चलेंगे तो 4 के साथ भी 4 चलेंगे। और जब वो 4 लेके आएंगे तो सोचो मेरे भाई और बहनों कितने लोग होंगे। और ये सब होगा क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और अब अपन को सोचना है कि नवरात्रि में ये तो अपना एक वो था, नवरात्रि में भी अपन को ऐसे लेके चलना है। एक बहन सोचे 2 को लेके चलूं, और वो जब 2 सोचेंगी मैं भी 2 को, और जब सारे लोग सोचेंगे 2 को, तो हमारा आश्रम तो गुरुदेव छोटा पड़ने वाला है। इतने लोग आएंगे और अपन को ये करके दिखाना है, मेरी बात का मान रखना है, क्योंकि मैं परमात्मा के सामने बोल रही हूँ। तो क्या करेंगे अपन लोग? जोर से बोलो, क्या तैयार हो? नवरात्रि में जितने लोग बैठे हैं ये सोचो कि 2 लोगों को एक लेके जाएगा, और 2 भी सोचेंगे तो अपन लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। प्रभु हमारा प्रण है कि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, विश्व का ऐसा कोई घर न बचे जिसमें मेरे प्रभु की पूजा न हो। यह हमारा प्रण, मेरा इन सभी भाई बहनों की तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत मान देते हैं, और इनकी तरफ से मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि ये हमारे सभी लोगों का प्रण है कि हर जगह, हर कोना, हर गली, मोहल्ला, बाजार, शहर, इंटरनेशनल, हर जगह मेरा प्रभु पूजा जाएगा, ऐसा विश्वास है मेरा। विश्वास नहीं, प्रभु मेरे सर पे हमेशा हाथ रखते हैं। प्रभु मुझे तो खड़ा होना भी नहीं आता था, ये सब आपकी कृपा है जो मैं खड़ा होना भी सीख गई और थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गई। और प्रभु आप मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं गुरुदेव 16 घंटे घूम सकती हूँ, बोल सकती हूँ, और मेरी अवकाश है गुरुदेव जो हम 16 घंटे चल सके। ये सब आपकी कृपा से मेरे परमात्मा, और परमात्मा हमारे विश्वास को आपने बना रखा है। हर घर में तो पूजा होगी ही,